एक बार की बात है। महात्मा बुद्ध का आनंद नाम का एक प्रिय शिष्य था। महात्मा बुद्ध अपने शिष्य आनंद के साथ एक नदी के किनारे टहल रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक युवा राजकुमारी शाही पालकी के पास खड़ी है। वह चिंतित दिख रही है। बुद्ध उसके पास गए तो राजकुमारी के सेवकों ने महात्मा बुद्ध को बताया कि वे सब राजकुमारी को उनके महल लेकर जा रहे हैं, परंतु काफ़ी लंबी यात्रा के कारण पालकी को ढोने वाले सभी सेवक थक गए हैं और राजकुमारी को आगे ले जाना उनके बस से बाहर हो गया है। लेकिन राजकुमारी को किसी खास अवसर के लिए महल जल्दी पहुंचना है, इसलिए राजकुमारी चिंतित है। महात्मा बुद्ध ने तय किया कि वो राजकुमारी को सही समय पर महल पहुंचाने में उनकी मदद करेंगे। इस प्रस्ताव से राजकुमारी की परेशानी थोड़ी कम हुई। महात्मा बुद्ध ने राजकुमारी को पालकी में बिठाया और अपने शिष्य आनंद के साथ पालकी को काफ़ी दूर तक ले गए। महात्मा बुद्ध की इस उदारता से सेवक काफ़ी खुश थे, जिससे उन्हें खुद को तरोताज़ा करने का मौका मिल गया था। जब सेवकों की थकान दूर हो गई, तब उन्होंने राजकुमारी को महल पहुंचाने का भार वापस अपने कंधों पर ले लिया। राजकुमारी के सभी सेवकों ने इस सहायता के लिए महात्मा बुद्ध का धन्यवाद किया और वापस महल के रास्ते पर चल पड़े। लेकिन राजकुमारी ने इस सहायता के लिए किसी भी प्रकार का आभार प्रकट नहीं किया, बस उसने हाथ हिलाकर अलविदा कह दिया। महात्मा बुद्ध और आनंद वापस आश्रम की ओर चल पड़े। आनंद राजकुमारी के इस बर्ताव से अंदर ही अंदर काफ़ी नाराज़ था, लेकिन वो चुपचाप चल रहा था, इस उम्मीद में कि बुद्ध इस पर कोई प्रतिक्रिया देंगे। मगर इसके विपरीत बुद्ध के चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी और इस खामोशी में एक अपार शांति थी। इस बात से आनंद बहुत ही हैरान था। अब चुप रहना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। उसने नाराज़गी भरे लहजे में कहा, वो हमारी सहायता के लिए थोड़ा तो आभार व्यक्त कर सकती थी। हे बुद्ध, क्या आपको नहीं लगता कि उस राजकुमारी को शिष्टाचार सीखने की ज़रूरत है? बुद्ध धीरे से मुस्कुराए और बोले, आनंद, किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा लेना हमारे लिए निराशा का कारण बन जाता है। आनंद यह सुनकर हैरान था। उसे यकीन नहीं हुआ कि बुद्ध ऐसा कैसे बोल सकते हैं। उसने कहा, हम उसे इतनी दूर तक लेकर गए, कम से कम वो हमें मुस्कुराकर तो अलविदा कह सकती थी। क्या एक मुस्कान भी उसके लिए बहुत कीमती थी? बुद्ध, मुझे सच में बहुत गुस्सा आ रहा है। आखिरकार हम उसे ढोकर इतनी दूर तक क्यों लेकर गए? बुद्ध बोले, मेरे प्रिय आनंद, मैं उस पालकी को घंटों पहले नीचे रख चुका हूँ, लेकिन तुमने अभी भी उस बोझ को क्यों उठा रखा है? यह ज़रूरी नहीं कि यदि हम किसी की सहायता करें तो वो भी बदले में हमें कुछ ना कुछ ज़रूर दे। तुम्हें बस अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, अन्य चीज़ों पर नहीं। दोस्तों, बुद्ध कहते हैं कि कई बार सकारात्मक लोगों को भी नकारात्मक विचार आ जाते हैं। हमें कभी भी खुद को उन विचारों के नियंत्रण में नहीं आने देना चाहिए। किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा लेना हमेशा ही हमारे दुखों का कारण बनता है। इसलिए हमें हमेशा अपने कर्म करने पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उससे मिलने वाले फल की चिंता करनी चाहिए। धन्यवाद।